हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है, यानी वेयर हैज़ दी डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बीन इस्टेब्लिश्ड। ए ऑप्शन है बक्सर, बी है पटना, सी है नालंदा और डी है भागलपुर। तो देखिए, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना जो है पटना में की गई है। कहाँ पे? पटना। तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। देखिए, डॉल्फिन प्रजनन केंद्र जो है बिहार के भागलपुर में स्थित है। ठीक है। तो डॉल्फिन, चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। डॉल्फिन प्रजनन, डॉल्फिन, ठीक है, डॉल्फिन प्रजनन केंद्र। ठीक है, डॉल्फिन प्रजनन केंद्र। तो डॉल्फिन प्रजनन केंद्र जो है ये बिहार के भागलपुर, ठीक है, बिहार के भागलपुर में स्थित है। ठीक है, भागलपुर में स्थित है, यानी भागलपुर के कहल गांव में। ठीक है, भागलपुर के कहल गांव में क्या स्थित है? तो डॉल्फिन प्रजनन केंद्र। देखिए, डॉल्फिन को जो है राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। ठीक है, डॉक्टर आर के सिन्हा पटना यानी साइंस कॉलेज के प्रोफेसर को डॉल्फिन मैन कहा जाता है। ठीक है, डॉल्फिन मैन किसे कहा जाता है? डॉल्फिन, डॉल्फिन मैन। ठीक है, डॉल्फिन मैन। ठीक है, डॉल्फिन मैन। तो देखिए, डॉल्फिन मैन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर आर के सिन्हा को। ठीक है, डॉक्टर आर के सिन्हा, डॉक्टर आर के सिन्हा। ठीक है, डॉक्टर आर के सिन्हा को क्या कहते हैं? तो डॉल्फिन मैन कहते हैं। और ये जो है ये साइंस कॉलेज यानी पटना साइंस कॉलेज के क्या है? प्रोफेसर हैं। ठीक है, डॉल्फिन जो है गंगा और सिंधु नदी में पाई जाती हैं। डॉल्फिन कहाँ पाई जाती हैं? तो देखिए, डॉल्फिन जो है ये गंगा और सिंधु नदी, ठीक है, गंगा, ठीक है, गंगा और सिंधु नदी, गंगा और सिंधु नदी में पाई जाती हैं। ठीक है, डॉल्फिन जो है गंगा और सिंधु नदी में पाई जाती हैं। डॉल्फिन के लगभग कितने प्रजातियां पाई जाती हैं? तो देखिए, डॉल्फिन के लगभग 44 यानी 44 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, 44 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, यानी व्हेन इज प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड। ए ऑप्शन है 9 जनवरी, बी है 8 जनवरी, सी है 5 जनवरी और डी है 6 जनवरी। तो देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस जो है कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब देखिए, कारण यह है कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ठीक है, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में जनवरी में मनाए जाने वाले दिवस देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए 1 जनवरी, 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी, 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो DRDO, ठीक है, DRDO स्थापना दिवस। क्या मनाया जाता है? DRDO स्थापना दिवस। ठीक है, DRDO स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 जनवरी, 3 जनवरी, 3 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 3 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, 3 जनवरी को इंटरनेशनल, 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 ठीक है, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल माइंड, इंटरनेशनल माइंड बॉडी, इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे, वेलनेस डे, वेलनेस डे। ठीक है, तो 3 जनवरी को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं 4 जनवरी, 4 जनवरी। तो 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस। ठीक है, विश्व ब्रेल दिवस। तो विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 5 जनवरी, क्या है?
5 जनवरी, 5 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस, राष्ट्रीय पक्षी दिवस, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 5 जनवरी को। उसके बाद देखिए 6 जनवरी, 6 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 6 जनवरी को मनाया जाता है विश्व अनाथ युद्ध दिवस। क्या मनाया जाता है? तो विश्व अनाथ युद्ध दिवस का क्या मनाया जाता है? विश्व अनाथ युद्ध दिवस, विश्व अनाथ युद्ध दिवस। ठीक है। उसके बाद देखिए 7 जनवरी, 7 जनवरी, 7 जनवरी, 7 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 7 जनवरी को महायान दिवस। क्या? महायान दिवस, महायान नववर्ष दिवस। ठीक है, महायान नववर्ष। ठीक है, 7 जनवरी को क्या मनाया जाता है? महायान नववर्ष। ठीक है। उसके बाद देखिए 9 जनवरी, क्या है? 9 जनवरी, 9 जनवरी, 9 जनवरी, 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है 1 जनवरी को DRDO स्थापना दिवस, 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 6 जनवरी को विश्व अनाथ युद्ध दिवस, 7 जनवरी को महायान नववर्ष और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा राज्य का अनिवार्य तत्व है, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट। ए ऑप्शन है गवर्नमेंट, बी है स्टेट एरिया यानी राज्य क्षेत्र, सी है संप्रभुता और डी है ऑल कंटेनिंग एबव। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो देखिए राज्य के 4 अनिवार्य तत्व हैं। ठीक है, क्या है? तो जनसंख्या, राज्य क्षेत्र यानी भूमि या भूभाग, सरकार एवं संप्रभुता। ठीक है, तो यानी इसके लिए सरकार, ठीक है, राज्य क्षेत्र और संप्रभुता, तो इसका जो है डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, देखिए जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार एवं संप्रभुता, इसमें जनसंख्या प्रथम एवं आवश्यक तत्व है। ठीक है, राज्य की उत्पत्ति पर अनेक सिद्धांत हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए संप्रभुता का अर्थ है कि आंतरिक और बाह्य दबाव के बिना स्वतंत्रतापूर्वक स्वेच्छा से कोई भी निर्णय लेने वाली सक्षम संस्था। ठीक है, तो देखिए यानी राज्य का अनिवार्य तत्व। ठीक है, राज्य का अनिवार्य तत्व, राज्य का अनिवार्य, ठीक है, अनिवार्य तत्व। तो राज्य का अनिवार्य तत्व क्या सब है? तो देखिए राज्य का अनिवार्य तत्व है, ठीक है, राज्य का अनिवार्य तत्व क्या सब है? तो राज्य क्षेत्र है। क्या है? राज्य क्षेत्र। ठीक है, राज्य क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद देखिए राज्य क्षेत्र और क्या है? तो सरकार, राज्य क्षेत्र और क्या है? सरकार है। ठीक है, सरकार है। उसके बाद क्या है? तो संप्रभुता है। क्या है? संप्रभुता। क्या है? संप्रभुता। ठीक है, तो इतने बातों को याद रखना है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके प्रस्ताव पर भारत की संविधान सभा बनाई गई थी, यानी ऑन हुज प्रोपोजल वॉज द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म्ड। देखिए ए ऑप्शन है क्रिप्स मिशन, बी है कैबिनेट मिशन, सी है अगस्त प्रस्ताव और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी, कैबिनेट मिशन। तो देखिए भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन के अनुशंसा पर बनाई गई थी। ठीक है, कैबिनेट मिशन का आगमन, देखिए कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 को हुआ था। ठीक है, कैबिनेट मिशन का जो आगमन है, देखिए कैबिनेट, ठीक है, कैबिनेट मिशन, ठीक है, इसका आगमन, कैबिनेट मिशन का आगमन, ठीक है, कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? तो देखिए कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च
ठीक है, 24 मार्च 1946, 24 मार्च 1946 ईस्वी को हुआ था। इसमें ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स एवं एबी अलेक्जेंडर थे। कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन, ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन, कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन, ठीक है, योजना का प्रकाशन, कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन जो है ये 16 मई, ठीक है, 16 मई 1946, ठीक है, 16 मई 1946 को हुआ। ठीक है, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष, अब देखिए कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष, तो देखिए कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे सर, ठीक है, सर पैथिक लॉरेंस, ठीक है, तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे सर पैथिक लॉरेंस। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अर्थशास्त्री ने बाजार का नियम दिया? विच इकोनॉमिस्ट गेव द लॉ ऑफ मार्केट? ए ऑप्शन है जेबी से, बी है जेमकिंस, सी है ग्रेथ ब्रेथ, और डी है नन ऑफ दीज, और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए बाजार का नियम जो है जेबी से ने दिया, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। क्या होगा? ए ऑप्शन। तो जेबी से ने अपनी पुस्तक ट्रेड डी इकोनॉमिक पॉलिटिक में बाजार संबंधित नियम का प्रतिपादन किया। ठीक है, तो जेबी से इनका बुक जो है, इनका बुक का नाम क्या है? तो इनका बुक है ट्रेड, क्या है? ट्रेड डी इकोनॉमिक, ट्रेड डी इकोनॉमिक, ठीक है, ट्रेड डी इकोनॉमिक पॉलिटिक, ठीक है, क्या है? ट्रेड डी इकोनॉमिक पॉलिटिक, ठीक है। इसी में बाजार संबंधित नियम का प्रतिपादन किया है। इस नियम को से के बाजार नियम कहा जाता है, इस नियम को से के बाजार नियम भी कहा जाता है। देखिए जेबी से के बाजार के नियम के अनुसार पूर्ति अपनी मांग का स्वयं निर्माण करती है। जेबी से के अनुसार जिस अनुपात में पूर्ति बढ़ाई या घटाई जाती है, उसी अनुपात में ही उत्पादन के साधनों की क्रय शक्ति और मांग भी बढ़ती या घटती है। इस प्रकार मांग और आपूर्ति सदैव एक दूसरे के संबंध होते हैं। देखिए जे.एम. किन्स ने रोजगार का सिद्धांत दिया। जे.एम. किन्स, अब देखिए जे.एम. किन्स ने क्या दिया है? तो जे.एम. किन्स ने जो है क्या दिया है? तो रोजगार का सिद्धांत। क्या दिया है? रोजगार का सिद्धांत, ठीक है, रोजगार का सिद्धांत। तो जे.एम. किन्स ने क्या दिया है? रोजगार का सिद्धांत। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 कहाँ हुआ? ठीक है, यानी वेयर वॉज दी ह्यूमन इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस 1972 हेल्ड? ठीक है, ए ऑप्शन है पेरिस, बी है जेनेवा, सी है स्टॉकहोम, और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 में स्टॉकहोम में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, तो मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 में स्टॉकहोम में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ ने विश्व में पर्यावरण सुरक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईआर, ठीक है, यूएनईआर की स्थापना की है। इसका मुख्यालय जो है केन्या की, ठीक है, केन्या की राजधानी नैरोबी में है। केन्या की राजधानी
नैरोबी में। तो UNER का हेडक्वार्टर कहाँ है? UNER का हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी। कहाँ है? नैरोबी, ठीक है, नैरोबी में, ठीक है। उसके बाद देखिए कि विश्व में पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने हेतु प्रतिवर्ष 5 जून को, कब? 5 जून को, ठीक है, 5 जून को क्या मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये जो है विश्व में पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके समय में रॉलेट एक्ट 1919 लागू किया गया था? ड्यूरिंग हुज टाइम वॉज द रॉलेट एक्ट 1919 इम्प्लीमेंटेड? ए ऑप्शन है लॉर्ड बेंटिंग, बी है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सी है लॉर्ड विलियम और डी है लॉर्ड मिंटो। क्या है? लॉर्ड मिंटो। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन, यानी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो रॉलेट एक्ट 1919 लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में लागू किया गया था, ठीक है। और इस एक्ट को क्या कहते हैं? तो देखिए रॉलेट एक्ट, इसको क्या कहते हैं? तो इसको काला, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? काला कानून। क्या कहते हैं? काला कानून भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काला कानून भी कहा जाता है। रॉलेट एक्ट 1919 के तहत अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी, ठीक है, बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया है, ठीक है। इसे क्या कहा गया है? तो इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया है। अब देखिए क्या है? मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। तो मार्ले मिंटो सुधार ये कब आया? तो 1909, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा प्रदान की गई। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 1835 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है 1828 से कब? 1828 से 1835 तक, ठीक है, 1835 तक जो है भारत के गवर्नर जनरल रहे तथा भारत में अनेक सुधारों के लिए ये जाने जाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? वेयर इज़ द ग्रीन पार्क स्टेडियम? ए ऑप्शन है कानपुर, बी ऑप्शन है बेंगलुरु, सी है चंडीगढ़ और डी है देहरादून, ठीक है, डी है देहरादून। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी कानपुर। क्या होगा? कानपुर। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? कानपुर में स्थित है। कहाँ है? कानपुर में स्थित है। अब देखिए बेंगलुरु में क्या है? तो यहाँ है चिन्ना स्वामी, ठीक है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम। क्या है? चिन्ना स्वामी स्टेडियम, ठीक है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ है? तो ये बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं और भी स्टेडियम। देखिए वानखेड़े स्टेडियम। क्या है? वानखेड़े स्टेडियम, तो वानखेड़े स्टेडियम ये कहाँ है? वानखेड़े स्टेडियम है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई, ठीक है। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? ये है मुंबई में। उसके बाद देखिए, उसके बाद है सॉल्ट लेक स्टेडियम, तो सॉल्ट लेक स्टेडियम जो है ये कहाँ है? तो ये कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता, ठीक है। तो सॉल्ट लेक स्टेडियम है कोलकाता में और वानखेड़े स्टेडियम है मुंबई में, ठीक है। नेक्स्ट पेज में देखिए, उसके बाद है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। क्या है?
नरेंद्र मोदी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम ये कहाँ है? तो ये है अहमदाबाद। कहाँ है? अहमदाबाद में है। ठीक है, कहाँ है? अहमदाबाद में। ठीक है, उसके बाद देखिए चिन्ना स्वामी स्टेडियम। क्या है? चिन्ना स्वामी स्टेडियम, चिन्ना स्वामी स्टेडियम, चिन्ना स्वामी स्टेडियम। तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम ये कहाँ है? तो ये है बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु। ठीक है, ये है बेंगलुरु में। ठीक है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? तो ये कानपुर में है। ठीक है, तो इतने बातों को याद रखना है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन होता है? यानी हु इज़ दी कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ए ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी है भारत का राष्ट्रपति, सी है भारत का प्रधानमंत्री और डी है राज्यसभा अध्यक्ष। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, यानी ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो देखिए भारतीय संविधान का अभिरक्षक जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्या करने वाली संस्था उच्चतम न्यायालय है। ठीक है, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्या करने वाली संस्था उच्चतम न्यायालय है। भारतीय कानून की अंतिम व्याख्या उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। अब देखिए, अब देखते हैं कुछ अनुच्छेद। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखिए आर्टिकल की यदि बात करें, जैसे देखिए राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति पद का उल्लेख जो है ये किस आर्टिकल में है? तो देखिए ये जो है अनुच्छेद आर्टिकल 52 में है। किस में है? अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख है। उसके बाद देखिए उपराष्ट्रपति। क्या है? उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख जो है किस आर्टिकल में है? तो ये है आर्टिकल अनुच्छेद 63 में। ठीक है, तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख है, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है। अब देखिए उसके बाद है महान्यायवादी। क्या है? महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी पद का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 76। किस में है? अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76 में है। ठीक, उसके बाद देखिए संसद। क्या है? संसद, संसद, तो संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो संसद का उल्लेख है आर्टिकल 79, यानी ठीक है आर्टिकल 79 यानी 79 में क्या है? तो संसद का उल्लेख है। ठीक है, 52 में क्या है? राष्ट्रपति का उल्लेख है, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का उल्लेख है, अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी पद का उल्लेख है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखिए उसके बाद है राज्यसभा। क्या है? राज्यसभा, तो राज्यसभा, राज्यसभा पद का उल्लेख किस में है? तो यह है अनुच्छेद 80 में। किस में है? अनुच्छेद 80। ठीक है, अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा का उल्लेख। लोकसभा का उल्लेख जो है लोकसभा। ठीक है, तो लोकसभा का है अनुच्छेद, ठीक है किस में है? अनुच्छेद 81 यानी 81, अनुच्छेद 81 में लोकसभा। उच्चतम न्यायालय। क्या है? उच्चतम, उच्चतम, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, तो उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है? उच्चतम न्यायालय का है अनुच्छेद 124। किस में है? अनुच्छेद 124 124 में उच्चतम न्यायालय का उल्लेख अनुच्छेद 124 में। ठीक है, उसके बाद देखिए राज्यपाल। ठीक है, क्या है? राज्यपाल, राज्यपाल, तो राज्यपाल पद का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 153 यानी 153। ठीक है, अनुच्छेद 153 में राज्यपाल पद का उल्लेख है। ठीक है, और उच्चतम न्यायालय का अनुच्छेद 124, लोकसभा का अनुच्छेद 81, राज्यसभा अनुच्छेद 80, संसद अनुच्छेद 79, महान्यायवादी का जो है अनुच्छेद 76, उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख अनुच्छेद 63, राष्ट्रपति पद का उल्लेख है अनुच्छेद 52। तो इतने बातों को याद रखना है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? यानी नागार्जुन सागर डैम इज़ बिल्ट ऑन विच रिवर? ए ऑप्शन है सिंधु, बी है कृष्णा, सी है गोदावरी और डी है कावेरी, और डी है कावेरी।
ठीक है। तो देखिए नागार्जुन सागर बांध जो है ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है। कहाँ? कृष्णा नदी पर। तो इसका जो है बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है। तो नागार्जुन सागर बांध जो है ये कृष्णा नदी पर है। ठीक है, कृष्णा, ठीक है, कृष्णा नदी कहाँ है? कृष्णा नदी पर। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखिए मेट्टूर बांध क्या है? मेट्टूर बांध, मेट्टूर बांध। तो मेट्टूर बांध जो है, मेट्टूर बांध जो है ये कावेरी नदी पर बनाया गया है। ठीक है, मेट्टूर बांध जो है ये कावेरी नदी पर बनाया गया है। ठीक है। उसके बाद देखिए सरदार सरोवर बांध क्या है? सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध। तो सरदार सरोवर बांध जो है ये किस नदी पे है? तो ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी। तो ये जो है नर्मदा नदी पर बनाया गया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। उसके बाद है नागार्जुन सागर। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध जो है ये बांध तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये जो है तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ठीक है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सीमा पर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध जो है ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सीमा पर क्या है? स्थित है। ठीक है। उसके बाद देखिए त्रिवेणी, उसके बाद है त्रिवेणी बांध जो है ये गंडक नदी पर अवस्थित है। कहाँ है? तो यह है गंडक नदी पर। कहाँ है? गंडक नदी पर अवस्थित है। उसके बाद है पंचेत बांध। क्या है? पंचेत बांध। तो पंचेत बांध जो है ये किस राज्य में है? तो ये झारखंड में है। पंचेत बांध कहाँ है? तो ये झारखंड में। ठीक है, पंचेत बांध जो है ये झारखंड में स्थित है। कहाँ पे? तो ये झारखंड में है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे कि वर्तमान में कौन क्या है। ठीक है, जैसे देखिए तो राष्ट्रपति कौन है अभी के वर्तमान में? राष्ट्रपति देखेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। तो देखिए ये जो है कितने नंबर के जो है राष्ट्रपति है? तो 15वां। ठीक है, 15वें नंबर का क्या है? राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि द्रौपदी मुर्मू जो है ये 15वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए उपराष्ट्रपति, क्या देखेंगे? उपराष्ट्रपति। तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? देखिए वर्तमान में उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। ठीक है, कौन है? जगदीप धनखड़। ठीक है, जगदीप धनखड़। ये कितने नंबर के हैं? तो ये 14वां है, 14वें नंबर का। ठीक है, तो ये 14वें उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। और 15वें राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, वर्तमान में 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और 14वें उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़। ठीक है, 14वें। अब चलिए वर्तमान में प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री कौन है? तो यह है नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी। अब देखिए ये 15वां जो है प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, 15वां प्रधानमंत्री। ठीक है, तो 15वें प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? तो नरेंद्र मोदी है। और 15वां राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू और 14वां उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़। अब देखिए मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। तो मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के कौन है? तो ये है
डी वाई, कौन है? डी वाई चंद्रचूड़। कौन है? डी वाई चंद्रचूड़। कौन है? डी वाई चंद्रचूड़। ठीक है, तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? डी वाई चंद्रचूड़। ठीक है, कितने नंबर के हैं? तो 50वें। ठीक है, यानी 50वां सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश के कौन है? तो 50वां मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के है डी वाई चंद्रचूड़। डी वाई चंद्रचूड़। उसके बाद देखिए, देखेंगे महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी, वर्तमान में महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये कौन है? तो देखिए महान्यायवादी है आर वेंकट रमनी। कौन है? आर वेंकट रमनी। ठीक है, आर वेंकट रमनी क्या है? महान्यायवादी है। ठीक है, तो ये 16वें महान्यायवादी हैं। ठीक है, कौन है? 16वें महान्यायवादी। ठीक है, 16वें। तो 16वें महान्यायवादी कौन है? यह है आर वेंकट रमनी, जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए सॉलिसिटर क्या है? सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये कौन है? तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये है तुषार मेहता। कौन है? तुषार मेहता। ठीक है, तुषार मेहता। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया वर्तमान में कौन है? तुषार मेहता है। कौन है? तुषार मेहता। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो देखिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। ठीक है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष। ठीक है, के अध्यक्ष। तो अध्यक्ष कौन है? तो देखिए इसका अध्यक्ष है न्यायमूर्ति। कौन है? न्यायमूर्ति। ठीक है, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जो है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष है। कौन है? अध्यक्ष है। ठीक है, उसके बाद देखिए राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा के सभापति कौन है वर्तमान में? राज्यसभा के सभापति वर्तमान में कौन है? तो देखिए राज्यसभा के सभापति है जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। ठीक है, उसके बाद देखिए राज्यसभा, उसके बाद है राज्यसभा के, ठीक है, उपसभापति। राज्यसभा के उपसभापति। राज्यसभा के उपसभापति तो कौन है? तो राज्यसभा के उपसभापति है हरिवंश। कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। कौन है? हरिवंश नारायण सिंह क्या है? राज्यसभा के उपसभापति। कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं राज्यसभा के महासचिव। ठीक है, राज्यसभा के महासचिव। तो वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो राज्यसभा के महासचिव है राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी। कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी यह राज्यसभा के महासचिव हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए राज्यसभा, उसके बाद है राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा के ठीक है नेता, राज्यसभा के विपक्ष नेता। ठीक है, राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है? तो देखिए राज्यसभा के विपक्षी नेता ये कौन है? तो ये है, देखिए राज्यसभा के विपक्षी नेता कौन है? तो इसका जो है कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा। ठीक है,
तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि राज्यसभा ठीक है, राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता, राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता, राज्यसभा के सत्ता पक्ष का नेता कौन है? तो देखिए राज्यसभा के सत्ता पक्ष का नेता है पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल। ठीक है, पीयूष गोयल कौन है? तो ये है पीयूष गोयल। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो देखिए लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला। ठीक है, और कितने नंबर के हैं? तो देखिए ओम बिरला ये है 17वां। ठीक है, 17वां। ठीक है, तो 17वां लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला, 17वें नंबर का। ठीक, उसके बाद देखिए लोकसभा के विपक्षी नेता। ठीक है, लोकसभा के विपक्ष के नेता, लोकसभा के विपक्ष के नेता। ठीक है, विपक्षी नेता कौन है? तो देखिए लोकसभा के विपक्षी नेता है अधीर रंजन चौधरी। कौन है? अधीर रंजन चौधरी। ये क्या है? तो लोकसभा के विपक्ष नेता। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में देखिए लोकसभा के महासचिव, लोकसभा के महासचिव। तो लोकसभा के महासचिव ये कौन है? तो यह है उत्पल। कौन है? उत्पल कुमार सिंह। ठीक है, उत्पल कुमार सिंह। ठीक है, तो लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। कौन है? उत्पल कुमार सिंह, ये लोकसभा के महासचिव हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? यह है राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। कौन है? तो यह है राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार ये 25वें नंबर के हैं। ठीक है, राजीव कुमार 25वें नंबर के कौन है? तो राजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार 25वें नंबर के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखिए चुनाव आयुक्त। ठीक है, चुनाव आयुक्त। तो चुनाव आयुक्त जो है, चुनाव आयुक्त कौन है? तो चुनाव आयुक्त है अरुण गोयल। ठीक है, अरुण चुनाव आयुक्त अरुण गोयल। उसके बाद है अनूप चंद्र पांडे। ठीक है, अनूप चंद्र पांडे। तो चुनाव आयुक्त है अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे, और मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार 25वें नंबर के। उसके बाद देखिए उपचुनाव आयुक्त क्या है? उपचुनाव आयुक्त। तो उपचुनाव आयुक्त कौन है? उपचुनाव आयुक्त है अजय भादु। ठीक है, उपचुनाव आयुक्त अजय भादु। उसके बाद है आर के गुप्ता। ठीक है, अजय भादु, आर के गुप्ता, सुदीप जैन। ठीक है, सुदीप जैन और उमेश सिन्हा। कौन है? उमेश सिन्हा। ठीक है, उमेश सिन्हा। ये सब क्या है? उपचुनाव आयुक्त है। अजय भादु, उसके बाद सुदीप जैन, आर के गुप्ता, उमेश सिन्हा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब देखिए नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक है, परीक्षक यानी CAG। ठीक है, तो वर्तमान में कैग कौन है? CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो यह है गिरीश चंद्र। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू।
कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू ये क्या है? तो यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग। और कितने नंबर के हैं? तो 14वां है। ठीक है, 14वां। ठीक है, 14वां। 14वां जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग कौन है? तो यह है गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। महालेखा 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 महानियंत्रक। ठीक है, महालेखा, उसके बाद है महालेखा महानियंत्रक। महालेखा महानियंत्रक यानी CGA। ठीक है, CGA। तो वर्तमान में CGA कौन है? तो यह है SS दुबे। कौन है? SS दुबे। SS दुबे कितने नंबर के हैं? तो ये 28वें हैं। ठीक है, SS दुबे 28वें नंबर के CGA कौन है? SS दुबे। ठीक है, उसके बाद देखिए सर्वोच्च सेनापति। सर्वोच्च सेनापति वर्तमान में सर्वोच्च सेनापति तो कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति। और कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। तो सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति, जो वर्तमान में है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, उसके बाद देखिए वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो वायुसेना अध्यक्ष है VR चौधरी। कौन है? VR चौधरी। ठीक है, और ये कितने नंबर के हैं? तो ये 27वें नंबर के हैं। ठीक है, 27वें नंबर के। तो वायुसेना अध्यक्ष कौन है? VR चौधरी। ठीक है, 27वें नंबर के। उसके बाद देखिए नौसेना अध्यक्ष। तो नौसेना अध्यक्ष ये कौन है? तो नौसेना अध्यक्ष है R हरि कुमार। कौन है? R हरि कुमार। कितने नंबर के हैं? तो 25वें नंबर के। ठीक है, तो नौसेना अध्यक्ष कौन है? R हरि कुमार, और यह है 25वें नंबर के। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है थल सेनाध्यक्ष। तो थल सेनाध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे। थल सेनाध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे है। ठीक है, थल सेनाध्यक्ष मनोज पांडे कितने नंबर के हैं? तो 29वें नंबर के हैं। ठीक है, 29वें नंबर यानी 29वें थल सेनाध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे। कौन है? मनोज पांडे। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद है चीफ। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये CDS कौन है? तो ये है लेज अनिल। ठीक है, अनिल चौहान। ठीक है, कौन है? अनिल चौहान। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन है? तो यह है अनिल चौहान। ठीक है, उसके बाद देखिए सैन्य अभियान महानिदेशक। सैन्य अभियान महानिदेशक कौन है? तो यह है जनरल। कौन है? जनरल। ठीक है, जनरल मनोज कुमार कटियार। ठीक है, जनरल मनोज कुमार कटियार ये क्या है? तो यह है सैन्य अभियान महानिदेशक। कौन है? सैन्य अभियान महानिदेशक। उसके बाद देखिए कैबिनेट सचिव। तो कैबिनेट सचिव कौन है? तो कैबिनेट सचिव है राजीव गाबा। कौन है? राजीव गाबा। कैबिनेट सचिव कौन है?
कैबिनेट सचिव है राजीव गाबा। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री 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 सलाहकार, प्रधानमंत्री सलाहकार। ठीक है, प्रधानमंत्री सलाहकार, तो ये कौन है? प्रधानमंत्री सलाहकार है अमित खरे। ठीक है, अमित खरे और तरुण कपूर। कौन है? अमित खरे और तरुण कपूर, तरुण कपूर, तरुण कपूर। ठीक है, तरुण कपूर। तो देखिए प्रधानमंत्री सलाहकार है अमित खरे और कौन है दूसरा? तरुण कपूर। कौन है? तरुण कपूर। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री प्रधान सचिव, प्रधानमंत्री प्रधान सचिव, प्रधानमंत्री प्रधान सचिव। तो प्रधानमंत्री प्रधान सचिव है पीके मिश्रा। कौन है? पीके मिश्रा। कौन है? पीके मिश्रा। उसके बाद है रक्षा वित्त सचिव, रक्षा वित्त सचिव, रक्षा वित्त सचिव। तो रक्षा वित्त सचिव कौन है? तो यह है गार्गी, रक्षा वित्त सचिव है गार्गी कौल। कौन है? गार्गी कौल। ये क्या है? तो यह है रक्षा वित्त सचिव। उसके बाद देखिए विदेश सचिव, विदेश सचिव, विदेश सचिव। ठीक है, विदेश सचिव। तो विदेश सचिव कौन है? विदेश सचिव है विनय, विदेश सचिव है विनय मोहन। ठीक है, विनय मोहन क्वात्रा, विनय मोहन क्वात्रा, ये जो है विदेश सचिव है। ठीक है, विदेश सचिव है विनय, ठीक है, विनय मोहन क्वात्रा। क्या है? विदेश, ठीक है, विदेश सचिव। उसके बाद देखिए गृह सचिव, गृह सचिव, गृह सचिव। तो गृह सचिव कौन है? गृह सचिव है अजय कुमार भल्ला। कौन है? गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, अजय कुमार भल्ला, अजय कुमार भल्ला। ये क्या है? तो यह है गृह सचिव। ठीक है, गृह सचिव। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं वित्त सचिव। कौन है? वित्त सचिव, वित्त सचिव। तो वित्त सचिव कौन है? वित्त सचिव है, ठीक है, टीवी, वित्त सचिव है टीवी, वित्त सचिव है टीवी सोमनाथन। ठीक है, सोमनाथन, सोमनाथन। ठीक है, वित्त सचिव है टीवी सोमनाथन। उसके बाद रक्षा सचिव, रक्षा सचिव। ठीक है, रक्षा सचिव। तो रक्षा सचिव कौन है? रक्षा सचिव है, देखिए रक्षा सचिव है गिरिधर, रक्षा सचिव है गिरिधर अरमाने। कौन है? गिरिधर अरमाने। ठीक है, रक्षा सचिव कौन है? गिरिधर अरमाने। ये क्या है? रक्षा सचिव। उसके बाद देखिए राजस्व, राजस्व सचिव। कौन है? राजस्व सचिव। तो राजस्व सचिव जो है ये कौन है? तो देखिए राजस्व सचिव जो है, राजस्व सचिव है संजय। ठीक है, कौन है? तो ये है संजय। ठीक है, संजय, संजय मल्होत्रा, मल्होत्रा। ठीक है, तो याद रखना है राजस्व सचिव कौन है? संजय मल्होत्रा। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोवाल। कौन है? अजीत डोवाल, अजीत, अजीत डोवाल, अजीत डोवाल। ठीक है, अजीत डोवाल। तो याद रखना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोवाल। कौन है? अजीत डोवाल। ठीक है, उसके बाद देखिए उपराष्ट्रीय, 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 उपराष्ट्रीय सुरक्षा, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। ठीक है, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये कौन है? तो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है पंकज कुमार सिंह। कौन है? पंकज कुमार, पंकज कुमार सिंह। ठीक है, पंकज कुमार सिंह क्या है? उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। उसके बाद देखिए मुख्य, नेक्स्ट पेज में देखते हैं मुख्य, मुख्य, मुख्य आर्थिक सलाहकार, मुख्य
आर्थिक सलाहकार, मुख्य आर्थिक सलाहकार, ठीक है। मुख्य आर्थिक सलाहकार ये कौन है? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार है अनंत, ठीक है, अनंत नागेश्वरन। कौन है? अनंत नागेश्वरन, अनंत नागेश्वरन। ये कौन है? अनंत नागेश्वरन, मुख्य आर्थिक सलाहकार, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रधान वैज्ञानिक, प्रधान वैज्ञानिक, प्रधान वैज्ञानिक, ठीक है, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, ठीक है। ये भारत सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद। कौन है? अजय कुमार, अजय कुमार सूद। कौन है? अजय कुमार सूद है, अजय कुमार सूद। अजय कुमार सूद क्या है? तो भारत सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे कि केंद्रीय केंद्रीय सतर्कता, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीवीसी, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीवीसी। ये कौन है? यह है प्रवीण कुमार। कौन है? प्रवीण कुमार, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है ये 19वें नंबर के हैं, ठीक है, 19वें, यानी 19वें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अब देखिए केंद्रीय ब्यूरो, ठीक है, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के निर्देशक, सीबीआई के निर्देशक, सीबीआई के निर्देशक कौन है? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो के निर्देशक है प्रवीण सूद। कौन है? प्रवीण सूद, ठीक है, प्रवीण सूद। ये कौन है? तो सीबीआई निर्देशक। उसके बाद देखिए मुख्य सूचना, मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त यानी सीआईसी, ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त यानी सीआईसी। ये कौन है? तो ये है हीरालाल, हीरालाल, ठीक है, हीरालाल सामरिया, हीरालाल सामरिया, ठीक है, हीरालाल सामरिया। ये क्या है? तो मुख्य सूचना आयुक्त हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखिए, उसके बाद है आईबी, आईबी के निर्देशक यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है, आईबी के निर्देशक, इंटेलिजेंस ब्यूरो। आईबी के निर्देशक कौन है? तो यह तपन कुमार डेका। कौन है? तपन कुमार डेका, तपन कुमार डेका। ये है आईबी निर्देशक तपन कुमार डेका। उसके बाद देखिए रॉ प्रमुख, रॉ प्रमुख, रॉ प्रमुख, रॉ प्रमुख यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख कौन है? रॉ के प्रमुख है रवि सिन्हा। कौन है? रवि सिन्हा, ठीक है, रवि सिन्हा क्या है? रॉ के प्रमुख है। उसके बाद देखिए एनआईए, ठीक है, एनआईए, ठीक है, एनआईए। तो एनआईए जो है, एनआईए महानिदेशक, 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 ठीक है। तो देखिए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक है दिनकर गुप्ता, ठीक है। कौन है? दिनकर गुप्ता। कौन है? दिनकर गुप्ता, ठीक है, दिनकर गुप्ता। उसके बाद देखिए ईडी, ईडी प्रभारी, ईडी प्रभारी, ईडी प्रभारी निर्देशक, ईडी प्रभारी निर्देशक, ईडी प्रभारी निर्देशक यानी प्रवर्तन निर्देशालय, प्रवर्तन निर्देशालय प्रभारी निर्देशक। ये कौन है? तो ये है राहुल, ये है, ये कौन है? तो ये है राहुल, राहुल, ठीक है, राहुल नवीन। कौन है? राहुल नवीन, राहुल नवीन जो है ईडी प्रभारी निर्देशक है, यानी प्रवर्तन निर्देशालय प्रभारी निर्देशक, ठीक है। उसके बाद देखिए एनसीबी, एनसीबी महानिदेशक, एनसीबी महानिदेशक, ठीक है, एनसीबी महानिदेशक यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो महानिदेशक कौन है? तो यह है सत्यनारायण। कौन है? सत्यनारायण, सत्यनारायण,
सत्यनारायण प्रधान। कौन है? सत्यनारायण प्रधान। तो सत्यनारायण प्रधान क्या है? तो यह है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो महानिदेशक। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे कि एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल महानिदेशक। ठीक है, सशस्त्र सीमा बल महानिदेशक। ठीक है, महानिदेशक। तो सशस्त्र सीमा बल महानिदेशक यानी एसएसबी निर्देशक कौन है? तो यह रश्मि शुक्ला। कौन है? रश्मि। ठीक है, रश्मि शुक्ला। कौन है? तो रश्मि शुक्ला। ठीक है, रश्मि शुक्ला। तो सशस्त्र सीमा बल महानिदेशक कौन है? रश्मि शुक्ला। उसके बाद देखिए बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल। बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक। ठीक है, के महानिदेशक कौन है? तो सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक है नितिन अग्रवाल। कौन है? नितिन अग्रवाल। कौन है? नितिन अग्रवाल। कौन है? नितिन अग्रवाल। नितिन अग्रवाल है बीएसएफ महानिदेशक। ठीक है, बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल महानिदेशक कौन है? यह नितिन अग्रवाल। ठीक है, नितिन अग्रवाल। उसके बाद देखिए सीआरपीएफ महानिदेशक। सीआरपीएफ महानिदेशक। ठीक है, सीआरपीएफ महानिदेशक तो कौन है? तो देखिए सीआरपीएफ मतलब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक है एसएल थाउसेन। ठीक है, एसएल थाउसेन क्या है? तो ये सीआरपीएफ। ठीक है, सीआरपीएफ महानिदेशक। उसके बाद देखिए सीआईएसएफ महानिदेशक। ठीक है, सीआईएसएफ मीन्स वह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल महानिदेशक। ये कौन है? तो ये है सीलवर्धन सिंह। कौन है? सीलवर्धन सिंह। कौन है? सीलवर्धन सिंह। कौन है? सीलवर्धन सिंह। कौन है? सीलवर्धन सिंह। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे एनएसजी महानिदेशक यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड महानिदेशक। तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड महानिदेशक है MA गणपति। कौन है? MA गणपति कौन है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड महानिदेशक। ठीक है, उसके बाद देखिए एसपीजी निर्देशक। तो एसपीजी यानी विशेष सुरक्षा समूह के निर्देशक कौन है? तो यह आलोक शर्मा। कौन है? आलोक शर्मा। ठीक है, आलोक शर्मा क्या है? तो यह विशेष सुरक्षा समूह निर्देशक। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं आईटीबीपी महानिदेशक। ठीक है, आईटीबीपी महानिदेशक यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस महानिदेशक यानी आईटीबीपी महानिदेशक कौन है? तो अनीस दयाल सिंह। कौन है? अनीस दयाल सिंह है। ठीक है, उसके बाद देखिए एनसीसी महानिदेशक। मीन्स राष्ट्रीय कैडेट कोर महानिदेशक। कौन है? तो यह है गुरबीर पाल सिंह। कौन है? गुरबीर पाल। ठीक है, गुरबीर पाल सिंह। ठीक है, गुरबीर पाल सिंह 34वें नंबर के। ठीक है, गुरबीर पाल सिंह 34वें नंबर के। ठीक है, तो राष्ट्रीय कैडेट कोर महानिदेशक है गुरबीर पाल 34वें नंबर के। उसके बाद देखिए उसके बाद है
भारतीय भारतीय तटरक्षक भारतीय तटरक्षक बल भारतीय तटरक्षक बल महानिदेशक भारतीय तटरक्षक बल महानिदेशक। तो भारतीय तटरक्षक बल महानिदेशक भारतीय तटरक्षक बल महानिदेशक यानी ICG महानिदेशक ये कौन है? तो यह राकेश पाल। कौन है? राकेश पाल। कौन है? राकेश पाल 25वें नंबर के हैं। ठीक है, तो 25वें नंबर के भारतीय तटरक्षक बल महानिदेशक है राकेश पाल। कौन है? राकेश पाल है। ठीक है, कौन है? राकेश पाल है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।